बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्ली ईद उल अज़हा के दिन अचानक कहाँ गायब हो जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि बिल्ली की तख्लीक का राज क्या है और वो अपने बच्चों को मुंह में उठाकर जगह जगह क्यों लेकर जाती है? बिल्ली जो सदियों से इंसानों के साथ रहती आई है, इस मासूम जानवर से जुड़े कुछ ऐसे हैरानकुन राज हैं जो आपने शायद पहले कभी ना सुने होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्ली की तख्लीक की हिकमत, इसका इस्लामी पस मंज़र और वो दलाइल जो साबित करते हैं कि बिल्ली का हमारी ज़िंदगियों से गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि सबक आमोज़ भी। नाज़रीन, जब भी पालतू जानवरों की बात की जाए तो बिल्ली हमेशा से सर फहरिस्त रही है। ये एक बहुत ही मासूम और प्यारा जानवर है जिसे हर कोई पसंद करता है। बिल्ली और इंसानों का क्या ताल्लुक़ है? कदीम मिस्र में दरियाफ़ होने वाली सदियों पुरानी कब्रों से दर्जनों उनूर शुदा बिल्लियाँ मिली हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि बिल्ली हमेशा से इंसानों की मंजूर नज़र रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिल्ली की पैदाइश कैसे हुई? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई ना कोई पोशीदा हिदायत ज़रूर होती है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूँ है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया तो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और इन्हें हिदायत दी कि हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। उन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला ख़राब करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कश्ती को काटना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। नाज़रीन, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ रखो। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को ज़ोरदार छींक आई और इसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में नमूदार हो गया। इन बिल्लियों ने कश्ती में सारे चूहों का सफाया कर दिया। नाज़रीन, आपने अगर देखा होगा कि जब बिल्ली किसी घर में बच्चे पैदा करती है तो इन्हें अपने मुंह में उठाकर किसी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बिल्ली अपने बच्चों के साथ साथ घरों में जाती है। जब बिल्लियों के इस अमल पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि अमल के दौरान बिल्ली अपने बच्चों का बेहद ख्याल रखती है। जब बिल्ली माँ बन जाती है तो अपने बच्चों की हिफाजत और इनकी तरबियत के लिए मुश्किल तरीन और पुरखतर जगहों का इंतखाब करती है। और जब कभी बिल्ली को शक हो कि यहाँ इनकी जान गैर महफूज है तो वो खुद वहाँ से अपने बच्चों को लेकर जगह बदलती है। चाहे वो 7 घर हों या 10 घर, बिल्ली जगह बदलने में देर नहीं लगाती। नाज़रीन, मासूमाना अंदाज और चालाकी की बदौलत सबकी तवज्जो हासिल करने वाली बिल्लियाँ आजकल हर गली और कूचों में दिखाई देती है। मगर ईद उल अज़हा के दिन बिल्ली अक्सर गायब रहती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई ख्यालात सामने आए हैं कि बिल्लियाँ उस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले के मुताबिक कई बड़े अफसाने मौजूद हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जब कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के ज़हनों में ये ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है। इस हवाले से कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ उस दिन उन जगहों पर पाई जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवरों का गोश्त फेंका जाता है। इसकी एक और वजह भी बयान की गई है और वो ये कि बिल्लियाँ खून देख कर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह जानवरों का खून नज़र आता है जो इन बिल्लियों को खौफज़दा कर देता है और यूँ हो वहाँ से जाने पर मजबूर हो जाती हैं। जबकि एक हैरानकुन बात यह भी है कि जिस पर हमने शायद कभी गौर नहीं किया, लेकिन इस बारे में एक वजाहत ये भी दी गई है कि ईद उल अज़हा के रोज़ फरिश्ते हाज़िरी देते हैं और इन फरिश्तों को देखकर बिल्लियाँ डर कर वहाँ से गायब हो जाती हैं। नाज़रीन, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन बिल्लियाँ कहीं भी गायब नहीं होती, बल्कि कुर्बानी की मसरूफियात की वजह से हमारी तवज्जो इनकी तरफ कम हो जाती है। सवाल ये है कि क्या हम भी बिल्ली की परवरिश कर सकते हैं? और ये भी कहा जाता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्लियाँ पालते थे और आपकी कुनियत अबू हुरैरा बिल्लियों ही की वजह से थी।
ناظرین، بلی کو گھر میں بھی پالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ رسول کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یا ابا ہریرہ کہہ کر پکارا، یعنی اے بلی والے یا اے بلیوں کے باپ۔ اس وقت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی۔ ممکن ہے کہ انہوں نے بلیاں پال رکھی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ دوست سے تھا۔ آپ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ سرچشمہ علوم نبویہ سے سیراب ہونے کے لیے بھوک و آبدار گھاٹیوں کو عبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار مقربین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ہوتا ہے، یعنی کثرت سے روایات بیان کرنے والے صحابہ میں۔ دور رسالت میں غزوہ حنین جیسے معرکوں میں پیش رہے۔ دور صدیقی میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کی انہی خصوصیات کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی مبارک، متواضع اور پرہیزگار صحابی تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔ جنگ خیبر کے بعد آپ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن یا عبداللہ رکھا گیا۔ ان کو بلیوں سے بہت محبت تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو ان کو ابو ہریرہ کہہ کر بلایا۔ ناظرین، بلی کو پالنا جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اگر بلی کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو اور وہ مصلے پر بیٹھ جائے یا مصلے سے اپنا جسم مس کرے تو اس سے مصلی ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر بلی کے جسم پر ناپاکی لگی ہو تو مصلی ناپاک ہو جائے گا اور اسے دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح بلی کو اپنے ساتھ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کے جسم پر ظاہری نجاست نہ ہو تو اس کو اپنے جسم سے لگانے سے بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ انسان کے جسم کو چاٹ لے تو نماز پڑھنے سے پہلے اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ بلی نہ صرف ایک معصوم جانور ہے بلکہ اس کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کا مظہر ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کو بلیوں سے محبت کی وجہ سے ابو ہریرہ کہا گیا، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ بلی کو پالنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر شرعی حدود کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک نیکی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔